हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर करेंगे टैक्स प्लानिंग विद रेफरेंस टू स्पेसिफिक मैनेजरल डिसीजन। इस वीडियो के अंदर जो फोकस है वो रहेगा ऑनिंग और लीजिंग ऑफ द एसेट। ऑनिंग का मतलब होता है कि हम खुद की एसेट परचेज़ करते हैं। लीजिंग का मतलब होता है कि हम लीज पे उस एसेट को परचेज़ करते हैं। कोई भी बिज़नेस जब हम रन करते हैं तो उसके लिए हमें एसेट चाहिए होती है। प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, एक्सेट्रा। तो वो उसके अंदर मैनेजमेंट ने डिसीज़न लेना होता है कि उस एसेट को परचेज़ करना है कि लीज़ करना है। अगर परचेज़ करना है तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। नेचुरली जब हम एसेट को परचेज़ करते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका लीगल ऑनर होती है। वो जैसा मर्जी चाहे एसेट के साथ कुछ भी कर सकती है। उस एसेट को अगर उसने बाहर से कोई लोन वगैरह लेना है तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। नुकसान ये भी होता है कि एसेट खुद की है, कल को वो एसेट एब्सोल्यूट हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, तो उसका रिस्क भी उसी ऑर्गेनाइजेशन को उठाना पड़ता है। और जब हम एसेट परचेज़ करते हैं या तो हमें पूरी की पूरी पेमेंट देनी पड़ती है या हमें किश्तों के अंदर इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। और जब वो एसेट हमारी है, हम खुद परचेज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले सकते हैं। एक जो ऑनर ऑफ द एसेट होता है उसके पास ये भी ऑप्शन होती है, वो जैसे मर्जी चाहे उस एसेट को डील कर सकता है, चाहे सेल कर सकता है, चाहे डिस्पोज ऑफ कर सकता है। और लीज़ के अंदर क्या होता है कि लीज़ बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक पार्टी लेसर होती है जो रेंट पे एसेट प्रोवाइड करती है, लेसरी होता है जो रेंट पे लेता है। ये लेसर और लेसी के अंदर क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है, लीगल एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लीज़ की मेंशन होती है। लीज़ जो होती है ऑपरेटिंग लीज़ भी हो सकती है, फाइनेंशियल लीज़ भी हो सकती है। ऑपरेटिंग लीज़ जो होती है शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, फाइनेंशियल लीज़ जो होती है लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। और जो ऑपरेटिंग लीज़ है ये रिवोकेबल होती है और जो फाइनेंशियल लीज़ होती है ये इरिवोकेबल होती है। जब हम लीज़ पे डिसीज़न करते हैं कि हमने जो एसेट है वो लीज़ पे लेना है, परचेज़ नहीं करना, तो उसके अंदर क्या होता है कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें इमीडिएटली बहुत ज़्यादा कैश नहीं चाहिए होता है, क्योंकि हम जो लीज़ पे ले रहे हैं उसके बदले में हमने लीज़ रेंटल पे करने होते हैं। और ये जो लीज़ रेंट होता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जो है परमिट करता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम इसको शो कर सकते हैं। एक एडमिसिबल एक्सपेंस होता है। और जब लीज़ का टाइम ख़त्म हो जाता है तो उसके अंदर एसेट जो होती है हमें रिटर्न करनी होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि लीज़ के अंदर ये है कि जब हम लीज़ रेंटल पे करते हैं, जो ये लीज़ रेंट होता है ये वर्किंग कैपिटल से पे किया जाता है। वर्किंग कैपिटल के लिए जो फंड्स होते हैं तो उसमें ये होता है कि वो फंड हम दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए शॉर्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमने ये लेना होता है कि जब हमने डिसीज़न लेना है कि परचेज़ करना है या लीज़ करना है तो कुछ टैक्स इम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर हम कोई एसेट परचेज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें टैक्स बेनिफिट क्या हो सकते हैं। अगर हम एसेट परचेज़ कर रहे हैं, हमने अपने रिसोर्सेज से एसेट को परचेज़ किया है तो उस पर हमें डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है। इवन अगर हम उसके ऊपर कोई रिपेयर करवाते हैं या मेंटेनेंस करवाते हैं उसका भी खर्चा हम क्लेम कर सकते हैं। और अगर हमने एसेट जो है परचेज़ किया है बट लोन लेके लिया है, बोरोड फंड के साथ किया है, तो जो बोरोड फंड हम पे करते हैं, रीपेमेंट करते हैं, उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं उसको भी हम एज क्लेम कर सकते हैं। और अगर हमने लीज़ पे एसेट ली है, लीज़ के अंदर हमें ये बेनिफिट होता है कि जो लीज़ रेंटल्स होते हैं ये हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो करते हैं, वहाँ पे ये डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। उसके बाद क्या होता है कि अब हमने डिसीज़न कैसे लेना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि हमें लीज़ पे लेने का बेनिफिट है कि हमें परचेज़ करने का बेनिफिट है। इसके अंदर क्या होता है कि हम दोनों सिचुएशंस के अंदर क्या है कि जो कैश आउटफ्लो जो हम बाहर कैश की पेमेंट करते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है कैलकुलेट करते हैं। और जिस ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि सबसे कम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होती है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। अगर हमने परचेज़ करना है बट परचेज़ हम कर रहे हैं
उधार लेके कर रहे हैं, बोरोड फंड के साथ कर रहे हैं, तो उसके अंदर फर्स्ट स्टेप होता है कि हम कैश आउटफ्लो देखते हैं। कैश आउटफ्लो के अंदर क्या होता है कि हमने लोन की रीपेमेंट भी करनी होती है, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना होता है, क्योंकि जो लोन होता है हमने इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करना होता है, प्रिंसिपल भी पे करते हैं, इंटरेस्ट भी पे करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कैश आउटफ्लो तो यही हो जाता है। सेकेंड होता है कि जब हम बोरोड फंड से करते हैं तो उसके अंदर हमें डेप्रिसिएशन की भी डिडक्शन मिलती है, इंटरेस्ट की भी डिडक्शन मिलती है। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एडमिसिबल एक्सपेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक्सपेंस बढ़ जाता है, टैक्स कम देना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि हमें टैक्स की सेविंग क्या है। हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन को जोड़ ऐड कर लेते हैं, उसके ऊपर जो भी टैक्स रेट होता है अप्लाई करके देखते हैं कि हमें टैक्स की सेविंग कितनी होती है। और उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर टोटल आउटफ्लो है उसके अंदर से जो हमें टैक्स सेविंग होती है वो माइनस कर देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कितना अल्टीमेटली कितना हमें कैश आउटफ्लो देना पड़ेगा, और उस कैश आउटफ्लो की क्या होता है कि हम प्रेजेंट वैल्यू जो है कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह ही अगर हम लीज़ पे लेते हैं तो उसकी भी हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोस्ट टैक्स कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम देखते हैं कि हमें जब लीज़ पे लेते हैं तो हमें क्या क्या चार्जेस पे करने पड़ते हैं। कैश आउटफ्लो के अंदर क्या होता है कि एक तो एनुअली हमें जो लीज़ रेंट पे करना पड़ता है, कोई प्रोसेसिंग फ़ी होती है वो उसमें हम ऐड कर लेते हैं। दूसरा होता है कि जो लीज़ रेंटल है ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम शो करते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है कि हमारी टैक्स सेविंग होती है, वो टैक्स सेविंग जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि टैक्स सेविंग करके हमें कितना कैश पे करना पड़ता है। फिर उसकी हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद जो है हमने ये डिसीज़न लेना होता है। दोनों सिचुएशंस के अंदर क्या होता है कि जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और इसके बाद हमने ये देखना होता है कि जो हमने लीज़ की सिचुएशन के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोस्ट टैक्स कैश आउटफ्लो कैलकुलेट किया हुआ है, जो हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोस्ट टैक्स कैश आउटफ्लो इन केस ऑफ परचेज के अंदर कैलकुलेट किया गया है, दोनों के अंदर हम देखते हैं कि जिसकी वैल्यू कम होती है उसको हम वो ऑप्शन जो होती है हमें बेटर पड़ती है, वो ऑप्शन हमें चीप पड़ती है, उस ऑप्शन से हम डिसीज़न लेते हैं।